नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग घातांक और करणी पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 5 क्लास ले चुका हूं। अगर आपको बेसिक में कोई दिक्कत है तो उसको जाके देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने सारी चीज़ें पीछे कवर किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं सीधा। आज हम चलते हैं, एक अलग टाइप के प्रश्न हम करेंगे। प्रश्न ये दिया हुआ है कि इसका मान निकालना है। ये प्रश्न दिया हुआ है कि एक अंडर रूट है पूरा यहाँ से वहाँ तक 248 प्लस अंडर रूट है, ये भी एक, फिर 52 प्लस इसके अंदर एक अंडर रूट है 144। इस तरह के प्रश्न जब भी पूछा जाए तो आपको शुरू लास्ट से करना है, यहाँ से, ठीक है। इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाएं और अलग अलग वैल्यू दे रखी हो अंडर रूट में, तो आपको यहाँ से लास्ट वाले से शुरू करना है। क्या करेंगे देखिए, पहले इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 248। इसको कोई अभी छेड़ने की जरूरत नहीं है। आगे क्या करना है, 52 है। अब देखते हैं कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 144 का वर्गमूल क्या होता है, ये वर्गमूल ही तो निकालना है ना, अंडर रूट में 144, तो इसको लिख सकता हूँ, ये 12 का वर्ग होता है 144, तो 144 का वर्गमूल हो गया 12। अब आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, 248 एज इट इज लिख देते हैं हम, प्लस अंडर रूट में क्या हो गया 52 और 12 जोड़ोगे तो आ जाएगा 64। अब यह देखते हैं 64 का वर्गमूल निकाल लेना है। तो 248 प्लस 64 का वर्गमूल क्या होता है 8। 8 का स्क्वायर 64 और 64 का वर्गमूल क्या हो जाता है 8 हो जाता है। फिर यहाँ 8 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 256। अब आपको पता है कि 256 का वर्गमूल क्या होता है 16। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के जब भी प्रश्न दिए हुए हैं, जब अंडर रूट में अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, तो आपको यहाँ से शुरू करनी है और उसके बाद ये चीज़ें अपने आप ये स्क्वायर रूट बनती चली जाएंगी। जैसे मैंने 144 का निकाला तो 12 हो गया। अब इसमें जैसे ही मैं 52 जोड़ूंगा, क्योंकि ये जो 52 का स्क्वायर रूट है ये पूरा इसके अंदर तक है, बाहर तक है, इसको भी अंदर में ले रखा है 144 को। तो यहाँ 12 जोड़ता है, तो ये 52 में जब 12 जोड़ते हैं तो ये 64 आ जाता है, और 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वहाँ से हमें 8 मिल जाता है, और फिर 248 में हम 8 जोड़ते हैं तो आ जाता है हमारा 256। 256 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो 16 का होता है, तो 16 आ गया आंसर। यानी 256 का वर्गमूल होता है 16, तो 16 हो गया हमारा आंसर। आइए इस तरह के एक और प्रश्न करते हैं। अब दोस्तों प्रश्न है कि ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें प्लस और माइनस है, अलग अलग दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। बाकी कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ इसी तरह के मैथ आपको सेम दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि आपको शुरू यहाँ से करना है, ठीक है, लास्ट से करना है। तो देखिए आपको एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ से समझिए कैसे करेंगे आप शॉर्ट में। अब देखिए ये 81 है ना, अब 81 के लिए अगर वर्गमूल निकालेंगे आप, अंडर रूट 81 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9। अब यहाँ 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 16, क्योंकि ये 25 में से ये 9 घटेगा। 81 के लिए अंडर रूट 81 के लिए आ गया 9। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा क्या अंडर रूट 16 आएगा, ये वाला अंडर रूट। और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो ये जो पूरा यहाँ तक की वैल्यू है वो हमारा क्या आ जाएगी 4। तो इस अंडर रूट में जो आया हुआ है हमारा 32, अब प्लस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आई हमारी +4, तो ये हो गया 36। अब 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल होता है 6। स्क्वायर रूट 36 है, इसकी वैल्यू हो गई 6। अब हमें यहाँ तक की वैल्यू मिल गई पूरी 6, यहाँ से यहाँ तक की जब 6 मिल गई तो 106 में से जब इसको 6 को माइनस करेंगे, क्योंकि 106 दिया हुआ है, और इसके बाद जो टोटल वैल्यू आई है हमारी वो आ गई 6, तो -6 हो गया। तो ये आ गया अंडर रूट 100, इसकी वैल्यू क्या होती है 10। ये हो गया आपका आंसर। तो जब कभी भी इस तरह के प्रश्न दिए हों तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से लंबा करेंगे, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको यही पता चल जाएगा। 81 के लिए 9 आएगा, 25 में से 9 घटाएंगे 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 32 में जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल होता है 6, ये 106 में से 6 माइनस हो जाएगा, 100 बचेगा, और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर, यही इसका मान हो जाएगा।
क्लियर हो गया? मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ गए होंगे, और इस तरह के प्रश्न जब भी आएगा तो सीधी बात, नो बकवास वाली बात आप कर देंगे और आंसर आप आराम से निकाल लेंगे। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है कि √2 है, उसके अंदर √2 है, फिर इस √ के अंदर √2 है, इस तरह से ये मल्टीप्लाई में आपस में सब गुणा है और अनंत तक जाता है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी मल्टीप्लाई में कोई एक ही नंबर हो, क्लियर है, एक ही नंबर दिया हुआ हो और अनंत तक की वैल्यू निकालनी हो आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये संख्या है यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 3 होता √ में सभी जगह तो इसका आंसर हो जाता 3। यानी अनंत तक कोई संख्या दी हुई हो √ के अंदर √ में और आपस में मल्टीप्लाई हो, तो वो उसका आंसर वही होगा जो इस √ में संख्याएं दी हुई हैं। ये जब अनंत तक है, लेकिन मान लीजिए कि अनंत तक नहीं है, केवल आपको संख्या यहीं तक दी हुई है, केवल संख्या आपको यहीं तक दी गई है। कितनी है? 1 2 3 4, √2 दिया हुआ है और उसके अंडर में √2 है। इस तरह से संख्या आगे बढ़ती है और इस तरह से 4 बार √2 का मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर में। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब कभी भी इस तरह की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में इस तरह के प्रश्न बता चुका हूँ। अनंत वाला, जब संख्याएं अनंत तक जाती हैं तो क्या होगा, ये चीज़ मिस हो गया था मेरे से, इसलिए मैं यहाँ इसको बता देता हूँ आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार 1 नंबर के लिए आपसे आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाता है और आप फंस जाते हैं, देखें। लेकिन फंसना नहीं है, जब भी अनंत तक दिया हो प्रश्न तो आपको वही संख्या आंसर होगी जो संख्या इस √ के अंदर, अनंत तक जब चीज़ें दी हुई हों। लेकिन अनंत तक नहीं दी हुई हों तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a⁴(2⁻n-1 अपॉन 2⁻n। अब इसको इंप्लीमेंट कैसा करना है, अगर ये आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, इससे पहले वाले वीडियो का, बहुत ही आसान है, उसको आप देख सकते हैं। ऐसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ a का मतलब है 2, यानी a बराबर यहाँ 2 है। n का मतलब क्या है, जितनी बार ये संख्याएं दी हुई हैं, तो 1 2 3 4, n बराबर 4 हो गया। तो a⁴(2⁻n) लिखना है, तो a की वैल्यू है 2 और 2⁻n यानी 2 के पावर कितनी संख्याएं हैं, 4। तो 2⁻4 - 1 बटे 2⁻4, तो 2⁻4 होगा 16, 16 में से 1 घटेगा 15 बटे 16, यही हो गया आपका आंसर। इसको थोड़ी सी और विस्तृत में गहराई में समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, घातांकरणि का पूरा प्लेलिस्ट का, इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बड़ा डिटेल में कवर किया हूँ, वहाँ जाके आप देख लीजिए। क्योंकि मैं अनंत वाला, जब संख्याएं इस तरह से दी हुई है अनंत तक जाती है, तो वो मेरे से मिस हो गया था, इसलिए मैं उसको यहाँ बताने के लिए ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझे हैं तो कोई टेंशन लेने की, तनाव लेने की बात नहीं है, जाके देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या दिया हुआ है, 2⁵√243 + 3⁵√9 - (1125). इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालनी है। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको इनके गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। तो 2⁵, मैं इसको लिख सकता हूँ 3⁵5, यानी 3 को मैं 5 बार गुणा करूंगा तो आ जाएगा 243। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 × 3 × 3, इस तरह से लिख सकता हूँ, +3 और ⁵, क्योंकि 9 को मैं 3 × 3 ही लिख सकता हूँ, इससे और कुछ लिख नहीं सकता, और माइनस इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ⁵ 5 × 5 × 5 × 5 और ×9। तो इसको जब आप गुणनखंड करोगे, जैसे मैं यहाँ से गुणनखंड करके फिर से आपको बताता हूँ कि 1125 है। तो जब कभी इतना बड़ी संख्या दी हुई हो तो आपको करना क्या होता है कि इसको गुणनखंड करना। गुणनखंड क्या, जिस संख्या से ये जाने वाली है उससे जाओ। तो पहले 3 से ले जाओ, छोटी संख्या है 3 से चले जाएगी, 3 से ले जाओ, 3 से ले जाओगे तो कितने बार में जाएगा, 3 × 3 = 9, 2 बचा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, फिर 3 से ले जाओ, 3 एक बार में, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में। तो क्या लिखा मैंने, 5 × 5 × 5, यानी 5 × 5 × 5
सॉरी 3 बार ही आएगा 5, एक 5 मैंने ज़्यादा लिख दिया था, और फिर आएगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो एक ही बार मैंने 9 लिख दिया था, इसको मैंने एक ही बार 9 लिख दिया था, लेकिन 3 गुना 3 आप समझने के लिए लिख सकते हैं। तो करना क्या होता है कि देखिए यहाँ क्यूब रूट है ना, 3 का पेयर बनाते हैं और उस 3 में से एक बाहर आ जाता है, क्योंकि जब कभी क्यूब रूट दिया हो तो उसका गुणनखंड करके और 3 आपस में मल्टीप्लाई है जो संख्या, उसमें से एक बाहर आ जाता है, क्योंकि ये घनमूल होता है ना, तो 2 और 3 एक बाहर आ गया, क्यूब रूट में क्या बच गया, ये दोनों, तो 3 का क्या होता है 9 प्लस 3 क्यूब रूट 9 दिया हुआ है माइनस, अब ये 3 5 दिया हुआ है ना, उसमें से एक बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ 4 दिया होता तो यहाँ 4 5 में से एक 5 बाहर आता, ये आपको ध्यान रखनी है। केवल स्क्वायर रूट दिया हो तो उसमें 5 गुना 5 दिया हो तो इसमें 2 में से बाहर आता है, तो इसमें यहाँ हो जाएगा 5। अगर क्यूब रूट दिया हो तो फिर 3 5 की जरूरत पड़ेगी इससे बाहर निकलने के लिए। अगर 4 फोर्थ रूट दिया हो तो फिर 5 संख्याओं की जरूरत पड़ती है बाहर आने के लिए। तो इस तरह से चीज़ें आप समझ जाइए। तो क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 5 में से अंदर जो आपस में मल्टीप्लाई है इसमें से एक बाहर आ जाएगा। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्यूब रूट बचे क्या, 3 3 का 9 बच गया। तो अब क्या करना है आपको, अब आप देखते हैं कि यहाँ 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यानी 6 क्यूब रूट 9 है, यहाँ 3 क्यूब रूट 9 है, तो 6 क्यूब रूट 9 और 3 क्यूब रूट 9 क्या बच गया 9 क्यूब रूट 9 माइनस 5 क्यूब रूट 9। तो अब 9 क्यूब रूट 9 में से 5 क्यूब रूट 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा 4 क्यूब रूट 9। यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। तो आपको जब कभी इस तरह की संख्या दी हुई हो तो आपको अगर पता है, जैसे मुझे ये पता था कि ये 3 के पावर 5 होता है, तो मैं 3 के पावर 3 में से एक 3 निकाल लेता और 9 को इसमें छोड़ देता। क्योंकि मुझे आपको समझाना था तो मैं ये पूरा प्रोसेस किया कि इसको गुणनखंड करोगे 241 का तो 3 5 बार आएगा, तो ये मैंने 3 को 5 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 1125 दिया हुआ है, 1125 का मैंने गुणनखंड किया तो 2 बार 3 आया और 3 बार 5 आया, तो 3 5 में से मैं आपस में मल्टीप्लाई है तो 1 5 मैंने कहा बाहर आ जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट में से जब आपस में 3 बार एक ही संख्या मल्टीप्लाई हो तो एक उसमें से बाहर निकल जाती है, वही उसका होता है घनमूल। यानी 3 बार गुणा करोगे क्या आएगा 125, तो 125 का घनमूल होता है 5, इसलिए ये बाहर आ गया। उसके बाद प्लस माइनस करना है, 6 क्यूब रूट 9 दिया हुआ है प्लस 3 क्यूब रूट 9, तो इसको जोड़ दिया तो ये आ गया 9 क्यूब रूट 9, और इसमें से माइनस करना है 5 क्यूब रूट 9, इसमें से माइनस कर दिया तो आ गया 4 क्यूब रूट 9। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। कहीं भी समझने में आपको कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव हो अपने तरफ से तो आप दे सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।